यस, हेलो, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं सब लोग? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? जय हिंद, नमस्ते। रेडी हैं भाई आज के लिए एकदम? देखो, 2 दिन से हमने जो क्लासेस की हैं सिंपल इंटरेस्ट की, उसमें ऑलमोस्ट बेसिक और थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस किए हैं। आज क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। कुछ क्वेश्चंस इजी टाइप के भी रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस लॉजिकल रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से एडवांस लेवल के रहेंगे। तो सारे प्रकार के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। हाँ जी, मैं एकदम बढ़िया हूं। आप लोग बताइए क्या हालचाल है सब लोग के? गुड इवनिंग। ओके है सब कुछ? वॉइस ओके? ओके। हाँ जी, हर हर महादेव, जय महाकाल, गुड इवनिंग। ओके, ठीक है। अजय, अभी कैसे बताएंगे? अभी तो बताना पॉसिबल नहीं है। खम्मा घड़ी। ओके, रोशन न्यू स्टूडेंट हैं। ओके, हाँ जी, नाम ले लेंगे भाई। सब बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक बार में सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए आज की क्लास की स्टार्टिंग करेंगे। ओके, गुड इवनिंग सभी को, स्वागत है सभी का एक बार फिर से। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, कल हम लोगों ने 50 नंबर के क्वेश्चंस तक कर लिया था। आज हमें आगे बढ़ना है और आगे के क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। एक साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7 से 3/4% वार्षिक रह जाती है, जिससे उसकी वार्षिक आय में 61.5 रुपीज की कमी आ जाती है। उसकी पूंजी क्या है? ओके, इजी क्वेश्चन है, इजी है ये वाला, तो बन जाएगा आई थिंक आपके लिए। हाँ, रोहित जो आप लोगों को पढ़ाया है वही है वो, बस वो रिकॉर्डेड है, आप लोगों ने लाइव पढ़ा था। ओके, हर्ष आपने बाय कर लिया है। देखो, मैं सभी को बता दूं, क्लासेस यूट्यूब पर भी चल रही है और विनर्स की ऐप पर भी, दोनों जगह लाइव चल रही है। तो इसलिए मैं 2 जगह कमेंट्स देख रहा हूं। अगर किसी का मिस हो जाए तो बुरा नहीं मानना, है ना। अगर वाकई आपका क्वेश्चन या कुछ कमेंट इंपॉर्टेंट है, उसको दोबारा आप पोस्ट कर देना। अरे एक चैप्टर है भाई, पूरा कोर्स नहीं है वो। हाँ, जो नोट्स है वो केवल आपको पेड वाले स्टूडेंट्स को ही मिलेगा, बाकी आपको क्लास मिल ही रही है। ओके, चल अब इधर ध्यान दें, फिर बीच में आपके और कमेंट्स देखते रहेंगे, बीच में और बातचीत करते रहेंगे। सब लोग यहां पर ध्यान दें। ओके, देखिए क्वेश्चन को हम एकदम आसान तरीके से करेंगे। एक साहूकार को पता चलता है कि ब्याज की दर 8% से कितनी कर दी जाए? 7/3/4% कर दी जाए, तो उससे 61.5% की कमी आ जाती है। बहुत आसान है। आपको एक बात पता है, इसको 8 ही रहने दो। 7/3/4 को 3/4 को हम 0.75 लिख सकते हैं क्या? ओके, तो देखो, पहले वो 8% इंटरेस्ट लेता था, अब 7.75% इंटरेस्ट ले रहा है। तो क्लियर दिख रहा है कि पहले से वो 0.25% इंटरेस्ट कम ले रहा है। ओके, और इसी के कारण 61.5 रुपीज जो है उसकी कमी आ गई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने कम कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी इनकम में भी कमी आएगी। ठीक है, ओके है, क्लियर है सभी को? जल्दी से बताइए। ठीक है, अब आपको इसके आगे कुछ नहीं करना है। 61.5 रुपीज जो है 0.25 के बराबर है, तो 100% क्या होगा? बस इतना सा आपको सॉल्व करना है, दैट्स इट। आपको पता है, अगर डेसिमल के बाद 2 जीरो हैं, अगर आप इसको हटाओगे तो यहां 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 25 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 400 बार, और आपको बस इसको आप 400 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा, डेसिमल हटाओगे तो 1 जीरो और कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली 615 का आपको 40 गुना करना है। इसको आप बिना लिखे कर सकते हो। 615 का डबल क्या होगा? 615 का डबल होगा 1230। 6 का दुगना 12, 15 का दुगना 30,
1230, 1230, और 1230 का दुगना क्या होगा? तो 1230 का दुगना होगा 2460, और उसके आगे एक जीरो और है, ये है उसकी टोटल पूंजी 24,600। जैसा भी आप कैलकुलेशन करना चाहें, आपके ऊपर डिपेंड करता है, इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, देखो जिनको समझ में नहीं आया, 3/4 का मतलब आपको परसेंटेज में पता होना चाहिए कि 3/4, 3 में अगर 4 का भाग दोगे तो 0.75 आएगा, है ना। और अदरवाइज आप दोनों का डिफरेंस ले सकते हो। इस केस में अगर आप डिफरेंस लोगे तो इसका मतलब होगा 1/4%। 1/4 मतलब होता है 25, 100 का भाग दोगे तो भी 0.25 आएगा। तो ये रख के सॉल्व कर सकते हो या ये रख के सॉल्व कर सकते हो, एक ही बात है। क्लियर है, सभी को समझ में आया? हाँ अजय, और भी क्लासेस आएंगी आगे। ओके, जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं 2 दिनों से, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और जो लोग आज आए हैं या कोई क्लास मिस करिए तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा बने रहना, समझ में आने लगेगा। क्लियर है? ओके, पहले वो साहूकार 8% इंटरेस्ट लेता था, अब वही साहूकार जो है 7.75% इंटरेस्ट ले रहा है, मतलब 0.25% का डिफरेंस आया। और क्योंकि उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया तो उसकी इनकम भी 61.5 रुपीस कम हो गई। ओके, तो इतनी उसकी इनकम कम हुई है परसेंट में इतनी इनकम कम हुई, तो रुपए में इतनी इनकम उसकी कम हो गई, मतलब ये दोनों एक दूसरे की इक्वल है। और ये तो हमने परसेंटेज में सॉल्व करना सीखा ही है, इससे डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करोगे, आंसर आएगा आपका 24,600, 24,600। शोभिक, तुम एक ही क्वेश्चन रोज पूछते हो यार, नेक्स्ट मंथ आ सकता है। क्लियर है? चलो, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 51। आगे बढ़ेंगे। चलो इसको और करो, और इसको अगर आप थोड़ा सा कोशिश करोगे सो विदाउट पेन ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। इसमें पेन चलाने की आपको जरूरत नहीं है, विदाउट पेन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। करो। जल्दी से कर दो इसको। ओके, सुधा हो जाएगा, कंफ्यूजन धीरे धीरे क्लियर भी आ रहा है। चलो देखो क्या करेंगे हम यहां पर। आपसे क्वेश्चन पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। आपसे कहा है कि X रुपए की राशि है ना, इसे 2 इयर्स के लिए 3%, सॉरी 2 इयर्स के लिए इसको दिया है। ओके, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से 3% ज्यादा हो जाती, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% ज्यादा होता तो आपको 300 रुपए भी ज्यादा मिलते। ओके, तो आपको बताना है 4x की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ 4x। आपने उधार कितना दिया था x, बताना है 4x। तो कुछ नहीं है, x निकल जाएगा, उसका 4 गुना कर दोगे 4x आ जाएगा। अब कल का अगर आपको अच्छे से याद है सो बिना पेन के आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ध्यान से सुनना, ठीक है। हर साल अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% बढ़ेगा तो कितने साल के लिए उधार दिया था हमने उधार दिया था 2 साल के लिए, मतलब टोटल कितना इंटरेस्ट बढ़ेगा 6%। तो 6% ज्यादा के कारण 300 रुपए ज्यादा लग रहा है, मतलब 300 रुपए अगर 6% है तो 100% क्या? ओके, 6 से ये कैंसिल होगा 50 बार, 50 के आगे 2 जीरो, मतलब हमने जो पैसा उधार दिया था वो कितना था 5,000। मतलब x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आ गई है आपके पास 5,000। लेकिन उन्होंने x ना पूछकर 4x पूछा है, उधार 5,000 दिया था, उन्होंने बोला है उसका 4 गुना बताओ, इसलिए आंसर क्या आएगा 20,000, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सभी को?
कुशल आप उसको एक बार बैक करके रिफ्रेश करना, हो जाएगा स्टार्ट। ओके, समझ में आया? सिंपल, एक बार रिपीट कर रहा हूं, हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 3% ज्यादा, तो 2 साल का कितना ज्यादा हो जाएगा? 6% ज्यादा हो जाएगा। 2 साल का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% ज्यादा है, इसीलिए 300 रुपए ज्यादा है। सो 300 रुपए अगर 6% है तो 100% क्या? हमारे क्वेश्चन का प्रिंसिपल मूलधन आएगा 5000। उन्होंने बोला है मूलधन मत बताओ, हमें उसका 4 गुना बताओ, इसलिए हमने 5000 का 4 गुना करा। आंसर इसलिए आएगा आपका 20,000। अगर प्रिंसिपल पूछा होता तो 5000, उसका 4 गुना पूछा है इसलिए आंसर आएगा 20,000। आ गया समझ में? ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, पढ़िए ध्यान से, ठीक है? थोड़ा ये लॉजिकल क्वेश्चन है, आप इसको विद इन 10 सेकेंड्स कर सकते हो, पर लॉजिक लगाओगे तो, है ना? क्वेश्चन की भाषा आपको कंफ्यूज कर सकती है, बाकी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बहुत जल्दी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अजय, क्या समझ में नहीं आया भाई, बताओ। शत्रुघ्न कर सकते हैं, बट एक बार में एक ही कोई एक्सेस कर पाएगा। सीआई यूट्यूब पर पहले ही पढ़ाया जा चुका है, अब आराम से देख सकते हो यूट्यूब पे सीआई। ओके कुशल, आ गए ऐप पर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन पढ़ा सभी ने? देखो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करते हैं। एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय में 24% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पे 10,000 रुपए हो जाती है ना? और अगर 8% पर एनम हो तो वो 4,000 हो जाती है। धनराशि और समय ज्ञात कीजिए। सर्टेन सम इन सर्टेन टाइम बिकम्स ₹10,000 एट द रेट ऑफ 24% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड सेम सम अमाउंट्स ₹4,000 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन द सेम ड्यूरेशन। फाइंड दिस सम एंड टाइम। ओके नहीं निकुंज, एकदम करेक्ट, इंग्लिश वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है, ठीक है। देखो क्वेश्चन वो क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% रहेगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% रहेगा तो कोई, देखो हमें ये तो पता ही नहीं है कि प्रिंसिपल क्या है, कोई एक्स अमाउंट है, कुछ प्रिंसिपल है ना, और एक्स से कंफ्यूज हो तो प्रिंसिपल ले लो, हमें तो पता नहीं कि प्रिंसिपल क्या है। अगर इसको 24% पे दोगे तो वो ब्याज सहित 10,000 रुपए बन जाएगा। मतलब आपको पता है ये क्या है, ये अमाउंट है, ये मिश्रधन है। अगर इसी पैसे को आप 8% पर उधार दोगे तो यही पैसा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4,000 रुपए। मतलब ये भी क्या है, अमाउंट है। क्वेश्चन में फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। विद इन 10 सेकेंड्स में आपको आंसर लाना सिखाऊंगा, ध्यान से समझना, ठीक है? ओके प्रकाश, फिर से समझो। अगर कोई भी पैसा है, मान लो 1,000 रुपए है, 2,000 रुपए है, कुछ भी पैसा है, अगर 24% चार्ज करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 24% होगा तो वो पैसा पता नहीं कितने समय बाद पर वो 10,000 बन जाएगा, टाइम भी नहीं पता। 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो 10,000 बन जाएगा। अगर इसी पैसे को 8% पर उधार देंगे तो वो उसी समय में, टाइम दोनों का कॉमन है, टाइम दोनों के लिए सेम है, उसी टाइम में वो पैसा कितना बन जाएगा, 4,000। तो आप बताइए प्रिंसिपल क्या है और टाइम क्या है, दो चीजें यहां पे पूछिए। क्लियर है? ठीक है, अब चलो ध्यान से समझते हैं इसका आंसर क्या आएगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है, और मैंने आपसे पहले ही कहा है कि ये क्या है, ये मिश्रधन है ना, ये दोनों जो दिए हुए हैं ये आपको प्रश्न में मिश्रधन दिए हुए हैं, ठीक है। और मिश्रधन के अंदर क्या क्या होता है, मूलधन और ब्याज। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 24 से 8% हो गया, 24 से 8% हो गया, मतलब कितना परसेंट कम हो गया, 16%। 16% कम होने से
10,000 से 4,000 बन गया, मतलब कितने रुपए की कमी आ गई? 6,000 रुपए की, है ना। और आपको पता है कि हर बार जो अंतर आता है वो ब्याज होता है। तो अगर ब्याज की दर 16% कम हो जाए तो ब्याज 6,000 रुपए कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब 16% जो है वो 6,000 के बराबर है, और ये क्या है? ये ब्याज है, ये इंटरेस्ट है। इतनी बात समझ में आई? फिर से समझो, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 16% कम हो गया तो हमारा ब्याज भी 6,000 रुपए कम हो गया, इंटरेस्ट कम हुआ। अरे मिश्रधन कम हुआ मतलब क्या कम हुआ? ब्याज कम हुआ ना, क्योंकि जो भी होता है वो ब्याज ही होता है। मिश्रधन एक्चुअल में कुछ नहीं है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ता है। तो 6,000 की कमी मतलब किस में आई होगी? ब्याज में आई होगी, इंटरेस्ट में आई होगी। 16% की कमी 6,000 रुपए की कमी के बराबर है। अब हम एक काम कर सकते हैं, या तो 16 को 24 बना लो या 16 को 8 बना लो। मुझे एक बात बताओ, अगर 16% 6,000 है तो 16 का अगर आधा करूं तो ये 8% बनेगा, 6,000 का आधा करूं तो ये 3,000 बनेगा। मतलब 8% पर कितना ब्याज लगता है? 3,000। आगे समझना, ये 4,000 के अंदर देखो 8% लगने पर ये मिश्रधन है, ये प्योर ब्याज है। 4,000 के अंदर 3,000 ब्याज है। ठीक है, 4,000 रुपए के अंदर 3,000 रुपए अगर इंटरेस्ट है, मतलब मूलधन कितना होगा? प्रिंसिपल होगा ओनली 1,000 रुपी। तो हमें वैसे तो आंसर ही दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में 1,000 है, मतलब आंसर आएगा डी। टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं थी। अदरवाइज हम और आगे सॉल्व करते, अगर दो ऑप्शंस में 1,000 होता तो क्या करते? तो एक बात मुझे पता चल गई, 16% के कारण 6,000 रुपए ब्याज कम होता है, तो 8% का मतलब होगा कि अगर ब्याज की दर 8% है तो 3,000 रुपए ब्याज लगेगा। इसके अंदर 3,000 रुपए ब्याज है, मतलब प्रिंसिपल इंटरेस्ट कितना है? 1,000 है। ओके, अब आपको क्या निकालना है? टाइम। तो टाइम कैसे हम निकालते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा? 3,000 इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल कितना होता है? 1,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8। इसको सॉल्व करोगे, ध्यान से अगर देखोगे तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, और 3/8 का मतलब परसेंटेज में क्या होता है? 37.5। तो आपका समय आ गया 37.5 वर्ष। तो ये आ गया पहला आंसर, ये आ गया हमारा दूसरा आंसर। ठीक है, 100% लॉजिकल क्वेश्चन था। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा राजेश, आज ज्वाइन किया है आपने? ओके, जल्दी से बताइए भाई सभी लोग, समझ में आया? यस और नो? ओके अपूर्व, नो इश्यू। संचयन, मुझसे कांटेक्ट करना है तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आ जाओ, आदित्य पटेल विनर्स के नाम से मिलूंगा, वहां पूछ सकते हो, जो भी गाइडेंस चाहिए वहां मिल जाऊंगा मैं। ओके, हाफ क्यों किया? एक बार और सुन लो जल्दी से। देखो, हमने एक मेन चीज यहां पे पता लगा ली कि 16% का मतलब है 6,000 रुपए ब्याज। 16 को हम 24 बना सकते हैं, 16 को 8 बना सकते हैं। तो 16 को 8 बनाना इजी है, तो मैंने 16 का हाफ किया तो 8 हो गया, इसका भी हाफ हुआ 3,000 हो गया। अब आपको यह समझना है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% रहेगा तो ब्याज इंटरेस्ट कितना लगेगा? 3,000। इसका मतलब यहां देखो ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो 8% का मतलब होता है 3,000 रुपए इंटरेस्ट, मतलब इसके अंदर 3,000 रुपए इंटरेस्ट है। 3,000 रुपए इंटरेस्ट है, मतलब प्रिंसिपल कितना हो गया? 1,000। आगे हमने टाइम का फॉर्मूला लगाया है। क्लियर है? अब तो समझ में आ गया सभी को? ठीक है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। 16 को 24 बनाने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमने उसको 8 बना दिया। 8% का मतलब 3,000 रुपए ब्याज, मतलब इसके अंदर 3,000 रुपए ब्याज है, ब्याज हटाया, प्रिंसिपल आ गया 1,000, और हमने टाइम का फॉर्मूला लगाया। टाइम जैसे कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल एकदम वैसे ही किया है। ठीक है, अभिषेक सीआई में अलग ट्रिक लगेगी। सीआई और एसआई के कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं, जो कॉन्सेप्ट यहां चल रहे हैं वो सीआई में पूरे तरीके से बदल जाएंगे। ठीक है, हाँ, आकांक्षा 24 से भी निकल जाएगा। अगर आप इसको 24% बनाओगे तो ये 9,000 बन जाएगा, 9,000 घटाओगे तब भी आपका प्रिंसिपल 1,000 ही आएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, ये भी बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। विद इन, आप अगर क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो 10 सेकेंड्स में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। 100% लॉजिकल क्वेश्चन है। और मैं हमेशा आपको एक ही चीज कहता हूं कि क्वेश्चन को पढ़ने पर फोकस किया करो। क्वेश्चन को जितना ईमानदारी से पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ोगे, आंसर्स आने के चांसेस उतने बढ़ते हैं, है ना। बिल्कुल सही बात है प्रकाश। बिल्कुल सही। करिए भाई जल्दी से। हाँ हो सकता है भाई। हाँ कुलदीप, अभी सिंपल इंटरेस्ट जब तक चलेगा तब तक डेली क्लासेस चलेंगी। टाइम लेट होना चाहिए, नहीं ये टाइम ठीक है। ओके, थैंक यू सचिन। अक्षय, क्लास के बाद रिप्लाई करूंगा ना, अभी मैं इंस्टाग्राम कैसे चलाऊंगा। आज के क्वेश्चन महंगे हैं। अच्छा मनीष, चलो देखो इधर क्वेश्चन आपने देख लिया होगा अच्छे से। आपसे बोल रहे हैं किसी मूलधन पर 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 2400 रुपए है। ओके, अगर 24 ईयर्स हो तो सिंपल इंटरेस्ट 2400 रुपए लगता है ना। आपको यह कहा गया है कि 12 साल में 2400 रुपए इंटरेस्ट लगता है, तो कोई भी बच्चा बता देगा कि हर साल इंटरेस्ट कितना लगता है। तो हर साल इंटरेस्ट लगता है 200 रुपए। भाई 12 साल में 2400, तो एक साल का ब्याज कितना, 200 रुपए। यदि मूलधन 3 वर्ष बाद 3 गुना हो जाए तो 12 वर्ष। देखो अब वो बोल रहे हैं कि 12 साल में क्या होता है, 12 साल को 2 पार्ट में डिवाइड करो, 3 साल अलग और इसके बाद के 9 साल अलग। ठीक है, तो अगर पुरानी कंडीशन पे चला जाए तो हर साल अगर 200 रुपए ब्याज लगेगा तो 3 साल में कितना ब्याज लगेगा, टोटल ब्याज लगेगा 600। लेकिन 3 साल बाद, 12 साल में से 3 साल चले गए, बचे 9 साल, और अब आपका मूलधन 3 गुना हो गया। खुद सोचो, अगर मूलधन प्रिंसिपल 3 गुना हो गया तो ब्याज भी 3 गुना लगेगा। तो जो ब्याज अभी 200 रुपए लग रहा था यह भी अब 3 गुना हो जाएगा, है ना। तो ये 3 गुना हो जाएगा, मतलब अब कितना ब्याज लगेगा, हर महीने 600 और हर साल 600। कितने साल तक, 9 साल तक, मतलब टोटल ब्याज कितना लगेगा, 5400। तो 3 साल का ब्याज 600, अगले 9 साल का ब्याज 5400। तो 5400 और 600 को अगर प्लस कर दोगे तो कौन सा आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा, ये डी होना चाहिए, डी 6000 रुपी ये हो जाएगा। समझ में आया। फिर से एक बार समझा रहा हूं, सुनना ध्यान से। अगर हम यहां पर देखें, एक साल का ब्याज 200 है, टोटल 12 साल है, 12 साल में से 3 साल तक तो उन्होंने कहा जैसा चल रहा था चलने दो। तो एक साल का इंटरेस्ट अगर 200, तो 3 साल का कितना हो गया, 600। लेकिन 3 साल के बाद कितने साल बचेंगे, अब 9 ईयर्स, 9 साल बचेंगे। और अब मूलधन 3 गुना हो गया, तो अगर प्रिंसिपल 3 गुना हो जाएगा तो इंटरेस्ट भी 3 गुना हो जाएगा, ब्याज भी 3 गुना लगेगा। तो अगर अभी 200 रुपए लग रहा था तो अब कितना लगेगा, 600। अगले 9 साल तक कितना लग जाएगा, 5400। 600 पहले से था, टोटल हो गया 6000। क्लियर है। जल्दी बताइए। देखो जो भी बच्चे बीच बीच में इधर उधर की बातें पूछते हो, प्लीज समझने की कोशिश करो। आप जो यहां चल रहा है उससे जुड़ी हुई चीजें ही मैं आपको बता पाऊंगा। आप दुनिया भर की बातें करोगे तो गलत जगह आए हो। ठीक है, सिर्फ आप यहां की बात करोगे तो मैं आपको जवाब दूंगा, या फिर क्लास के एंड में आपको कुछ पूछना है तो पूछ लेना। ओके, चेतन को मजा आ गया।
टोटल 12 साल है, 12 साल में से 3 साल गए तो बचे कितने, 9 साल। और अब मूलधन 3 गुना तो ब्याज भी 3 गुना। इससे आसान और कैसे समझाऊं मैं आपको, बताओ। इतना तो समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। अभिषेक सीखना पड़ेगा, टाइम लगेगा, सीख जाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अभी इन क्वेश्चंस में दिक्कत हो रही है तो इसमें क्या करोगे फिर। चलो भाई, टाइप नंबर 11, क्वेश्चन को देखकर डरना मत, क्वेश्चन बहुत इजी है, अच्छे से पढ़ लो आप पहले क्वेश्चन को। माया 1-2 महीने में चलने लगेगा दिमाग, और बल्कि बहुत अच्छा चलेगा। हाँ जी, कृष्णा वर्मा प्रणाम। देखो होने लगेगा, बस आप लोग कंटिन्यू रहोगे, चीजों को कंटिन्यूटी के साथ पढ़ोगे, आराम से दिमाग चलेगा। जैसे कई बच्चे लिख रहे हैं कि अब दिमाग चलने लगा है, तो ये होता है ना। किसी टीचर के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती है, बस मेन है आपकी मेहनत। भाई हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, ट्रिक्स बता सकते हैं, आपके लॉजिक्स डेवलप कर सकते हैं, बेस बना सकते हैं। और अगर आप लगातार साथ में चलते रहोगे तो आपका दिमाग भी चलेगा, है ना। कोई भी व्यक्ति बचपन से टैलेंटेड नहीं होता है, मेहनत करोगे तो टैलेंट अपने अंदर होता है, वो डेवलप होने लगता है। कुछ नहीं करोगे तो टैलेंट कहीं से नहीं आता। हमने भी मेहनत करी है, क्वेश्चन सॉल्व करें, दिमाग पचाया है, तो ट्रिक्स निकलती हैं। आप भी करोगे, थोड़े दिन बाद आप खुद ट्रिक्स निकालोगे, मैंने पहले भी कहा है। इसलिए मेहनत करते रहो, अपना कर्म करते चलो, रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, बेस्ट मिलेगा। देखने में डरावना है, ठीक है, पर करने में बहुत इजी है। देखिए यहां पर अंकुर ने 8% साधारण ब्याज की दर से कुछ धनराशि मेघा से उधार ली। देखो अंकुर नाम का कोई व्यक्ति है, इसने मेघा से पैसा लिया, ओके। फिर दुगनी धनराशि उसने, अच्छा मेघा से किस रेट पर पैसा लिया, 8% पर, ओके। दुगनी धनराशि 9% पे हर्षिता से उधार ले ली। फिर हर्षिता के पास गया और उससे भी पैसा ले लिया अंकुर ने, और इससे किस रेट पर पैसा उधार लिया, 9% पर, ठीक है। दोनों से जो पैसा लिया उसको मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद उसने किसको दे दिया, उस अंकुर ने अब ये पैसा शालिनी को दिया, और शालिनी को बोला कि 10% ब्याज लगेगा, ओके। वर्ष के अंत में अंकुर को 1400 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अंकुर 40,000 शालिनी को उधार देता है, तो बताओ अंकुर ने मेघा से कितना धन उधार लिया, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से आपने पढ़ा होगा, एक बार में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो अब सब लोग। देखो पहले तो आप कॉन्सेप्ट ये समझो कि अंकुर ने 2 लोगों से पैसा उधार लिया। किन किन से लिया, मेघा से, और कौन है दूसरा, हर्षिता से। इन दोनों से पैसा उधार लिया और अपनी तरफ से कुछ पैसा और मिलाया, और किसको उधार दे दिया, शालिनी को, ठीक है। और उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ है 1400 का, 1400 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट क्यों होगा, प्रॉफिट इसलिए होगा क्योंकि उसने इंटरेस्ट कम पर उधार लिया है, जबकि शालिनी से वो ज्यादा पैसा ले रहा है। प्रॉफिट कब होगा, जब आप कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लोगे और आप ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर किसी को उधार दोगे, तभी प्रॉफिट होगा, है ना। अब देखना, मेघा से अगर उसने 1 लिया होगा तो हर्षिता से, आपको क्वेश्चन में लिखा है दुगनी धनराशि, मतलब इससे क्या पैसा उधार लिया होगा, 2। मुझे एक बात बताओ, शालिनी को उसने 40,000 रुपए दिए, मतलब अंकुर ने लास्ट में कितने रुपए दिए हैं, 40,000, और किस रेट पर दिया है, 10%। तो जल्दी से बताओ कि 40,000 का 10% क्या होता है, तो आप कहोगे 4,000, ठीक है। 4,000 में से उसका प्रॉफिट है 1400, उसका प्रॉफिट अगर 1400 है, इसका मतलब कि उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा, 2600। देखो पूरा केस समझना, पूरा समझने का खेल है, लिखने का काम है ही नहीं यहां पे ज्यादा, पूरा क्वेश्चन समझने का खेल है। 40,000 रुपए, 40,000 उसने शालिनी को दिया 10% पर, 40,000 का 10% होता है 4,000। टोटल ब्याज कितना मिला मुझे, 4,000 मिला। 4,000 में से 4,000 में से मैं 1,400 रख लूंगा,
है ना। और ये जो पैसा है ये उन दोनों को जाएगा जिनसे मैंने पैसा उधार लिया था, मेघा से और हर्षिता से। समझ में आ गया। तो मेरा अंकुर का प्रॉफिट अगर पूछा जाए कि अंकुर को क्या प्रॉफिट मिला, तो 1400, और ये जो 2600 रुपए है ये एक्चुअल में उसको किसको रिटर्न करना पड़ेगा, उसने भी तो उधार लिया है। ये जो पैसा है मेघा और हर्षिता का पैसा है, उसका ब्याज है जो उनको उठा के दे देगा। कुछ नहीं करा उसने, 4000 रुपए इधर से लिए, 4000 उसने शालिनी से लिए, 1400 खुद का रखा और 2600 रुपए उसने जिनसे पैसा उधार लिया था उनको दे दिया। कुछ भी नहीं किया उसने। क्लियर है, समझ में आया। अब आगे समझेंगे इसके आगे पूरा केस। तो अब हम थोड़ा सा एज्यूम करेंगे। सपोज करो कि मेघा से उसने 100 रुपए लिया हो और हर्षिता से डबल पैसा लिया, तो हर्षिता से उसने 200 रुपए लिया हो। ओके, इस पे उसको ब्याज देना है 8%। और ये कितने साल का केस है, कहीं पे कोई टाइमिंग की बात हुई है क्या? वर्ष के अंत में अंकुर को 1400 का लाभ होता है। ओके, टाइमिंग कुछ दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप अगर देखोगे, एक मिनट, क्वेश्चन को एक बार और देखें। दुगनी धनराशि लेता है, कुछ और धनराशि मिलाकर शालिनी को देता है वर्ष के अंत में, और ये हो गया, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक। और इससे उसने कितना पैसा लिया है, इससे उसने लिया है आपका 9%। क्लियर है। तो अगर आप इसका रेशो बनाओगे तो ये 8 बनेगा, और इसका अगर आप रेशो बनाओगे तो ये कितना बनेगा, 18 बनेगा। क्लियर है। 8 और 18 को अगर आप प्लस करोगे तो 8 और 18 का टोटल कितना होता है, इनका टोटल होता है 26, जबकि रियल में प्रॉफिट भी कितना है, 26। फिर से समझो, मेघा से 100 रुपए लिया 8% पे, मतलब उसको 8 रुपए ब्याज देना है। हर्षिता से 200 रुपए लिया 9% पे, मतलब उसको 18 रुपए ब्याज देना है। तो हमारे अकॉर्डिंग टोटल इंटरेस्ट, टोटल ब्याज कितना बन रहा है, 26, जबकि रियल में भी कितना है, 2600। तो 26 की वैल्यू अगर 2600 है, दैट मीन्स 1 की वैल्यू कितनी है, 100। ओके, तो हमने मेघा का 100 माना है, तो मेघा को एक्चुअल में 100, तो 100 इंटू 100, मतलब मेघा को उसने मेघा से कितना पैसा लिया होगा, 10,000। इसी प्रकार हर्षिता, 200 से 100 का मल्टीप्लाई करोगे, हर्षिता से उसने कितना पैसा लिया होगा, 20,000। तो टोटल अगर उसने 40,000 रुपए दिए, 10,000 मेघा के, 20,000 हर्षिता के, तो अंकुर ने खुद की जेब से कितना पैसा लगाया होगा, खुद की जेब से पैसा लगाया होगा 10,000। ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, डी। देखो, समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक बार फिर से पूरा सुनो। इतना सारा लिखने की भी जरूरत नहीं है, पर क्योंकि मुझे समझाना है इसलिए मैंने लिखा है। बात इतनी सी है कि दो लोगों से पैसा लिया और किसको दे दिया, शालिनी को। शालिनी को कितना पैसा दिया, 40,000। इस 40,000 में मेघा का भी पैसा है, हर्षिता का भी पैसा है, और अंकुर ने अपनी जेब से भी पैसा लगाया है, तब जाके 40,000 हुआ है। इस पर 10% कमाया, मतलब 4,000 कमाया। 4,000 में से खुद ने कितना रख लिया, 1,400, मतलब इनको ये जो पैसा है वो उन्हें देना पड़ेगा, ये उनका ब्याज है 2,600। फिर हमने सोचा, उन्होंने बोला कि मेघा से दुगना पैसा हर्षिता से लिया, तो हमने मान लिया कि अगर मेघा से 100 रुपए लिए होंगे तो हर्षिता से कितना लिया होगा, 200। इसको 8% ब्याज देगा, इसको 9% देगा, मतलब इसको 8 रुपए ब्याज देगा, इसको 18 देगा, तो टोटल कितना आया, 26, जबकि रियल में कितना है, 2600। तो 26 की वैल्यू 2600, 1 की वैल्यू 100, 100 इंटू 100, मेघा से उसने 10,000 लिए, 100 इंटू 200, हर्षिता से 20,000 लिए, तो ये तो 30,000 हुआ, मतलब 10,000 उसने अपनी जेब से लगाया होगा, इसलिए टोटल कितना आ गया, 40,000। किसका पूछा है, अंकुर ने मेघा से कितना लिया। ओके, मेघा से लिया है तब भी आंसर 10,000 आएगा, तब भी आंसर 10,000 आएगा। हर्षिता से कितना लिया, 20,000। अंकुर ने कितना मिलाया, 10,000। आया भाई समझ में, बता दो जल्दी से। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, इसको टफ नहीं बोलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को टफ नहीं बोलते, लॉजिकल क्वेश्चन है। हाँ, विनय ऐसा होगा, पुराने चैप्टर्स को रिवीजन करते रहना पड़ेगा। हाँ, 1 और 2 अगर मानोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, बस यहां पर जो आंसर आएगा ये पॉइंट में ये और ज्यादा चला जाएगा, ये 0.8 हो जाएगा, 0.08 होगा, 0.18 होगा, 0.26 होगा, तब भी 1 की वैल्यू आपकी 10,000 आएगी। 10,000 इंटू 1, 10,000 इंटू 2। पर अगर परसेंटेज की बात होती है तो 100 200 लोगे, ज्यादा इजी है। आप कुछ भी ले लो,
आप 1 ले लो, 2 ले लो, 10, 20, 100, 200, 1000, 2000, 200, 400, कुछ भी नंबर ले लो, एज्यूम करने पे आंसर में चेंजेस नहीं आते हैं। अनुपात में 0-1 की वैल्यू को 8-18 से, लधु इसको तुम गलत समझ रहे हो। 100 रुपए पर 8% ब्याज लगेगा तो कितना ब्याज लगेगा? 8 रुपए। 200 रुपए पर 9% ब्याज लगेगा तो कितना लगेगा? 18। टोटल कितना हो गया? 26, जबकि रियल में टोटल 2600 है, मतलब 1 की वैल्यू 100। 100 का मल्टीप्लाई इन दोनों में किया, बस इतना सा कैलकुलेशन था। क्लियर है? ओके। अब देखो, सारे क्वेश्चंस इजी नहीं हो सकते ना। आप सोचते हो कि हर क्वेश्चन बस इजी आ जाए तो हर व्यक्ति सिलेक्शन ले लेगा। क्वेश्चंस को थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर भी पूछना पड़ता है एग्जाम में, तभी तो फिल्टर लगता है, तभी तो जिसका दिमाग चलता है वो एक तरफ, जिसका नहीं चला वो आउट। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है ना। सॉल्यूशन देखने के बाद अगर आपको दिक्कत हो तब आप मुझे बोलना। हाँ बिल्कुल आ सकता है, आरआरबी क्लर्क के ये मेंस लेवल के क्वेश्चन नहीं है, ये प्री लेवल के क्वेश्चंस हैं। प्रकाश कैलकुलेशन में मिस्टेक करी होगी, आंसर चेंज नहीं होगा। 1 अगर 1000 और 2000 लोगे तो 1 की वैल्यू 10 आएगी, 1 बराबर 10। अच्छा, बधाई हो विनय। ठीक है। हाँ कोमल आ सकते हैं बिल्कुल। विनय, अगर अभी क्लास में हालत खराब हो जाएगी तो ज्यादा बेटर है। एग्जाम में हालत खराब होने से अच्छा है यहां हालत खराब हो। कौन ने एंट्री मारी है भाई ये? बहुत गजब गजब के लोग आते हैं यूट्यूब पे, अचानक आते हैं एकदम से और कमेंट की बारिश कर देते हैं, एक ही कमेंट को कॉपी पेस्ट मारते हैं। चलो देखो इधर क्या कहा गया है क्वेश्चन में। गौरव और रोहन ने सामान्य ब्याज पर 6%, 7% की दर पर धन निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में 354 रुपए ब्याज मिले। गौरव का निवेश, देखो काम की लाइन यहां से है। गौरव का जो इन्वेस्टमेंट है उसका 1/4, ठीक है। दूसरा कौन है? रोहन। रोहन के इन्वेस्टमेंट के 1/5 के बराबर है। ओके, तो पहले तो आप इनका रेशो बनाओ। गौरव यहीं रहेगा, रोहन इधर आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 5 यहां आ जाएगा, तो गौरव और रोहन का रेशो आ गया आपके पास 4:5। और ये किस चीज का रेशो है? ये उनके इन्वेस्टमेंट, उनके निवेश का रेशो है ना। अब अगेन वही बात है, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो हमारे लिए इजी रहेगा कि हम मान लें कि गौरव के पास मान लो 400 रुपए हो, ठीक है। तो रोहन के पास कितने होंगे? रोहन के पास कितने होंगे? तो हमने 500 मान लिया, ठीक है। अगर 400 और 500 हो तो, और कितने साल के लिए पैसा दिया है? 2 साल के लिए। इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% और हम इसको दे रहे हैं 2 साल के लिए। इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, इसको भी दे रहे हैं 2 साल के लिए, ठीक है। तो 6% का 2 साल क्या होता है? 12% होता है। 7% का 2 साल क्या होता है? 14% होता है। तो डायरेक्ट करेंगे भाई थोड़ा सा, है ना। 400 का अगर 12% निकालोगे तो 400 का 12% निकालोगे तो 48 रुपए इंटरेस्ट आएगा। और 500 का 14% निकालोगे तो कितना आएगा? 14 पंजे 70, मतलब 70 रुपए आएगा। ओके, 400 पर 12% ब्याज लगाओगे तो 48 रुपए ब्याज लगेगा, और 500 पर 14% लगाओगे तो 70 रुपए ब्याज लगेगा। तो टोटल ब्याज कितना हो गया? 118 रुपए। ये हमने 400 और 500 माना तो हमारे हिसाब से 118 रुपए ब्याज आ रहा है, जबकि वास्तव में कुल ब्याज कितना आ रहा है? 354। टोटल इंटरेस्ट दोनों का कितना है? 354 है, 354 है। तो हमारे अकॉर्डिंग 118 की वैल्यू अगर ये है, ध्यान से देखो 118 का 3 गुना होता है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है? 3।
तो 1 की वैल्यू अगर 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई आपने जो एज्यूम किया था उसमें करेंगे, तो गौरव में भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, रोहन में भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 400 का 3 गुना 1200 रुपए हमने रोहन को दिए, 500 का 3 गुना 1500 रुपए, सॉरी गौरव को दिए, 1500 रुपए रोहन को दिए, टोटल पैसा कितना हो गया 2700। इतना पैसा हमने दोनों को उधार दिया था। ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा यहां अरे इंग्लिश में मिस्टेक है, यहां पे 7% आएगा, 6% एंड 7%। समझ में आया सभी को? ओके, एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, गौरव का 1/4 रोहन के 1/5 के बराबर है, तो गौरव और रोहन का रेशो बना 4:5। आप 4 और 5 को देखते हुए कुछ भी एज्यूम कर लो, आप 800 1000 मान लो, 4000 5000 मान लो, 40,000 50,000, कुछ भी एज्यूम करो, आंसर सेम आएगा। तो हम ज्यादा नहीं, परसेंटेज निकालना है तो 100 के मल्टीपल में ले लो। 400 रुपए गौरव को दिए, ठीक है, और रोहन को 500 दिए, 6% इंटरेस्ट ये देगा, 7% ये देगा, दोनों 2 साल के लिए, तो 1 साल का 6, 2 साल का 12, 1 साल का 7, 2 साल का 14। 12% कितना होगा? 12 4 48, 12 चौक 48, 14 पंजे 70। तो हमारे अकॉर्डिंग इनका इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 118, जबकि रियल में इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 354। 1 की वैल्यू 3, 3 इंटू 400, 3 इंटू 500। आप चाहते तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे? टोटल हमने कितना माना? 900, तो आप अगर डायरेक्ट 900 का मल्टीप्लाई कर देते तो भी आपको डायरेक्ट कितना मिल जाता? 2700। बताओ जल्दी से, समझ में आया? नहीं, इनको आप छोटा नहीं कर सकते, हमने रियल वैल्यूज मानी है ना। अगर रेशो में क्वेश्चन होता तो छोटा कर सकते थे, आपने वैल्यूज एज्यूम की है, छोटा नहीं करना है यहां पे। नहीं शत्रुघ्न, यहां 900 नहीं रखेंगे, ये इंटरेस्ट है, ये ब्याज है, ठीक है। और अगर ये ब्याज है तो इसके लिए हमें सामने भी क्या लेना पड़ेगा? ब्याज लेना पड़ेगा। अमित क्यों नहीं मतलब है? सब कुछ है ना, पढ़ो तो आप क्वेश्चन को, एक एक लाइन का यूज हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, जल्दी से बताइए, समझ में आया सभी को? अच्छा सागर, ऑप्शन से किया? ठीक है, चलिए देखो, क्वेश्चंस को करने के कई मेथड्स हो सकते हैं, हो सकता है आपने कुछ अलग लॉजिक लगाया हो, मेथड और भी कई सारी हो सकती हैं, है ना। पर आपको पता है कि मैं एक्स से लॉन्ग मेथड से बताना पसंद नहीं करता हूं, या तो क्वेश्चन को हम लॉजिकल पूरे रेशो से करते हैं या फिर कुछ और मेथड हो सकती है, बट एक्स से ना करो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा पंकज, कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे। 57, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे सब लोग। वॉइस ओके है? कुछ लोग बोल रहे हैं वॉइस मिसमैच हो रही है। वॉइस ओके है सभी? जल्दी से बताओ, वॉइस में कुछ डिफरेंस आ रहा है क्या? अच्छा, थैंक यू हरी। काजल, आपको विनर्स की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर की ऐप इंस्टॉल करो, वहां पे कोर्स मिल जाएगा कंप्लीट। वॉइस ओके है? ठीक है, कुछ लोग लिख रहे थे अभी। ठीक है वॉइस ओके ओके ओके। देखो एक बार क्या होता है, आप लोग चिंता बहुत जल्दी करने लगते हो, घबराने लगते हो कि हमसे क्यों नहीं। मैंने पूरे 33 टॉपिक्स, बहुत सारी प्रैक्टिस सब कराए। एक बार जब आप पूरा टॉपिक्स पढ़ लेते हो तो आपका लिंक
लगने लगता है, कोई भी क्वेश्चन देख के दिमाग चलने लगेगा, चिंता मत करो, आप इत्मीनान से पढ़ो, शांति रखो थोड़ी। एक बार जब मेन टॉपिक्स पूरे हो जाएंगे फिर आप क्वेश्चन एक बार रिवीजन करोगे, सब आपसे बनेगा, है ना। चिंता नहीं करना है, क्योंकि जब आप पूरा मैथ्स एक बार पढ़ लेते हो ना तो आपका फिर जो दिमाग अभी है वो वैसा नहीं रहेगा, बहुत अलग लेवल का हो चुका होगा। उसके बाद क्वेश्चन देख के आप खुद लॉजिक लगाने लगोगे, है ना। 2-4 दिन 10 दिन में किसी के अंदर चेंजेस नहीं आते, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। एक सही माहौल में जब हम होते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, दिमाग चलने लगता है। इसलिए चिंता नहीं करना है, पढ़ते चलो बस और रिवीजन करते चलो। आपका दिमाग नहीं चलेगा ऐसा होगा ही नहीं, बिल्कुल चलेगा और दौड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा। ओके, चल क्वेश्चन को देखेंगे भाई सब लोग। 3 व्यक्ति आनंद, अवधेश और अनिल 12% वार्षिक ब्याज की दर पर अलग अलग राशि 1 वर्ष के लिए सऊदी जमा में निवेश करते हैं और 3,240 रुपए का ब्याज प्राप्त करते हैं। अवधेश के द्वारा निवेशित राशि आनंद से 5,000 ज्यादा है, अनिल का जो निवेश है वो अवधेश से 2,000 ज्यादा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 लोग हैं, आनंद, अवधेश और अनिल, इन तीनों को टोटल 12% इंटरेस्ट मिला है और वो पैसा रियल में कितना है, 3240 है। ओके, सो अगर 3240 12% है तो 100% क्या होगा, ठीक है। 12 से कैंसिल करेंगे, 12 से कैंसिल होगा कितनी बार, 12 का दुगना 24, बचेगा कितना 8 और 4, 12 इंटू 7 84 और उसके आगे 2 0। ये पैसा पता है किसका है, ये तीनों का पैसा है। कौन कौन है इसमें, आनंद है ना, अवधेश है और अनिल है। इन तीनों का टोटल पैसा कितना है, 27,000। इतने में आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है। तीनों का टोटल इंटरेस्ट 12% है और तीनों को टोटल इंटरेस्ट रुपी में कितना मिला है, 3,240 रुपए। तो इससे हमने 100% निकाला, मतलब तीनों का टोटल पैसा कितना है, 27,000 है। अब आ जाओ कहां पे, यहां पे चलेंगे, यहां से अब हम यहां तक चलेंगे, है ना, इंग्लिश में यहां से स्टार्ट करेंगे। आपसे बोला है अवधेश के पास आनंद से 5,000 ज्यादा है, तो मैं यहां पे आनंद लिख देता हूं, ठीक है। सपोज करो कि आनंद के पास x है तो अवधेश के पास, ये रेशो में मैंने पढ़ाया है, सेम क्वेश्चन रेशो में बताया है मैंने आपको। अवधेश के पास 5,000 ज्यादा है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, तो इसके पास 5,000 आ जाएगा। ओके, फिर आगे बढ़े। तीसरा व्यक्ति कौन है, अनिल। अनिल के पास अवधेश से कितना ज्यादा है, 2,000 ज्यादा है, इससे भी 2,000 ज्यादा है, तो इससे और 2,000 ज्यादा, मतलब टोटल कितना होगा, 7,000 ज्यादा। ये बातें सभी को समझ में आई या नहीं आई। ये अनिल है, ये अवधेश है और ये आनंद है। डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन है, हमेशा शुरुआत लास्ट वाले पर्सन से करते हैं। ओके, तो आनंद के पास अगर x होगा तो अवधेश के पास 5,000 ज्यादा होगा और अनिल के पास उससे भी 2,000 ज्यादा है, तो इसके पास 5,000 ज्यादा, इससे और 2,000 ज्यादा, जबकि तीनों के पास टोटल पैसा कितना है, 27,000 है। समझ गए। सो 27,000 इज इक्वल टू कितने x है, यहां पे 3x है। ओके, 7,000 और 5,000 कितना हो गया आपका, 12,000। 27,000 में से 12,000 आप माइनस कर दोगे तो 15,000 आ जाएगा और इधर आ गया आपका 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x की वैल्यू आ गई 5,000 रुपए। ओके, जिसका पैसा पूछा है उसका आंसर दे दोगे। क्या पूछा है, अवधेश ने कितने रुपए निवेश किए, अवधेश मतलब ये, x की वैल्यू 5,000 प्लस 5,000 उसके पास और है, तो अवधेश के पास टोटल कितना पैसा हो जाएगा, 10,000। ये अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए। ओके कुशल, बताइए जल्दी से, समझ में आया। ओके, अगर अनिल का बोलेंगे तो 5,000, अवधेश का बोलेंगे तो 5,000 प्लस 5,000 10,000, अनिल का बोलेंगे तो 5,000 प्लस 7,000 12,000, ये तीनों का शेयर आ गया। तो बेसिकली ये क्वेश्चन रेशो में जो हमने सीखा था एज इट इज हमने इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया है ना। ये बस इतना सा कैलकुलेशन था, बाकी रेशो में आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। ओके है, क्लियर सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 58। चलो क्वेश्चन थोड़े से छोटे हुए। अब टाइप नंबर 12 बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा इसमें, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, टाइप है ये वाला।
ठीक है, अब जो टाइप आएंगे थोड़े से इजी आएंगे, लॉजिकल आएंगे, इंटरेस्टिंग मिलेंगे आपको। करिए जल्दी से। काजल, आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, उसमें लगा लेना। अभी मैं यहाँ पे सारी डिटेल्स नहीं बता सकता हूँ, आप कॉल कर लेना, सारी डिटेल्स बता देंगे पूरे पेड कोर्स के बारे में। ओके, थैंक यू खुशी, थैंक यू तनिष। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा है कोई भी चैप्टर पढ़ लो, आपको मैंने सबसे पहले 2 टॉपिक क्यों पढ़ाए। सबसे पहले आपको रेशो और परसेंट पढ़ाने का लॉजिक ये है, इसके बाद कोई भी टॉपिक पढ़ लो, कोई भी टॉपिक पढ़ो वो घूम फिर के यहीं जाएगा। हम पढ़ सिंपल इंटरेस्ट रहे पर वहां रेशो या परसेंट लगा रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे पूरा रेशो पर बेस्ड, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, नल टंकी, समय कार्य पढ़ेंगे वो रेशो पर बेस्ड है। तो हर चैप्टर घूम फिर के यही जाएंगे। जिसके ये दोनों चैप्टर्स बहुत अच्छे हैं उसको किसी चैप्टर में कभी मैथ्स में दिक्कत नहीं आती। कई लोग सोचते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट अच्छा करना है, सिंपल इंटरेस्ट अच्छा नहीं करना है, रेशो और परसेंट अच्छा करना है, सिंपल इंटरेस्ट अपने आप अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, चलो देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 6/7 होगी। देखो, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में बताया है 6/7 का मतलब क्या होता है। 6/7 का मतलब यह होता है कि अगर हमारे पास 6 रुपए रहे होंगे तो वो क्या बन गए, वो बन गए 7 रुपए। ओके, तो 6 रुपए अगर 7 रुपए बन गए, मतलब यहां पे इंटरेस्ट ब्याज कितना लग गया, यहां पे इंटरेस्ट लग गया 1 रुपए। ओके, और एक कितने साल में लगा है, 3 साल में। 3 साल का ब्याज 1 रुपए है, 3 इयर्स का 1 है, तो अगर इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पर एनम प्रति वर्ष का ब्याज मिल जाएगा, हाँ या ना, है ना। तो 6 रुपए बन गए 7 3 साल में, 1 रुपए ब्याज लगा 3 साल में, तो 1 साल का ब्याज 1/3। अब आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, तो मुझे 1/3 रुपए ब्याज लगा है किस पे, आपको पता है इंटरेस्ट ऊपर रखते हैं, प्रिंसिपल नीचे रखते हैं, तो प्रिंसिपल कितना है 6 और इंटू करना है 100 का। कैसे सॉल्व करोगे, 3 नीचे आ जाएगा तो 1/18 गुणा 100 हो जाएगा। 1/18 की फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो डायरेक्ट कर लो। 18 से कितनी बार डिवाइड होगा, 18 5 90, 18 पंजे 90, बचेगा 10/18। ये और शॉर्ट हो सकता है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 9 बार, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 5/9%। बस यही अपने क्वेश्चन का आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ए। क्लियर है। 7/6 का मतलब, सॉरी 7/6 का मतलब क्या होगा कि अगर 6 रुपए दोगे तो वो 7 बनेगा, है ना भाई। 7 रुपए 6 तो बन नहीं सकते, 6 रुपए 7 बनेंगे, तो 6 थे 7 बन गया। 1 रुपए इंटरेस्ट लगा कितने साल में, 3 साल में। आपको पता है कि कोई भी क्वेश्चन आए हम 1 ईयर का निकालते हैं हमेशा, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 1 साल का ब्याज है 1/3, 1/3 इंटरेस्ट लगा 6 पर इंटू 100, मतलब 1/18 इंटू 100, सॉल्व करा 5/9%। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट था यहां पे। हाँ, उससे भी कर सकते हैं। कल वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट था, जितना भी गुना बोलेंगे उसमें से 1 कम करेंगे, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। इसमें से 1 कम करोगे तो 1 कितना आ जाएगा, 6 अपॉन में कितने साल हैं, 3 इंटू 100, तो भी आपका आंसर वही आएगा 1/18 इंटू 100। वो भी सही है, उससे भी कर सकते हो आप, आंसर सेम आएगा। करेक्ट है ना। तो ये आपकी फर्स्ट मेथड है, थोड़ी बेसिक, और ये ट्रिकी मेथड है जो कल हमने पढ़ा था उस पर बेस्ड है। दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। हाँ जय, अभी आएगी। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस आपको मिलेगा पेड में। ठीक है, आगे बढ़े। तो अगला आई थिंक सेम क्वेश्चन होना चाहिए, सेम तो नहीं है बट बन जाएगा आपसे। करिए क्वेश्चन नंबर 59। ओके, महेश प्रॉफिट एंड लॉस हो गया है।
अभिषेक पॉइंट में नहीं करना, पॉइंट में करोगे फंस जाओगे। पॉइंट में वैल्यूज तभी लेते हैं जब एग्जैक्ट कैंसिल हो। अगर कोई नंबर एग्जैक्ट कैंसिल नहीं होता है कभी पॉइंट में चेंज नहीं करना। ऐप का नाम है तनिष विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी। थाउजेंड को के क्यों लिखते हैं? शॉर्ट फॉर्म है के, थाउजेंड का। ग्रीक, एक्चुअली ग्रीक से आया है वो। चलो देखो, आपसे कहा है कितने समय में 8% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 2/5 हो जाएगा। मैंने आपको अभी तक बहुत बार बताया है, हजारों बार बताया है कि जो पहले आए वो ऊपर, जो बाद में आए वो नीचे। मतलब 2/5 का मतलब यह है कि 2 रुपए ब्याज लग रहा है 5 पर। 2 क्या है? इंटरेस्ट है। 5 क्या है? प्रिंसिपल है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है। तो आपने जैसे इसको मल्टीप्लाई करा तो आपको पता चला कि टोटल 40% इंटरेस्ट लगेगा। 2/5 का मतलब है कि 5 रुपए पे अगर 2 रुपए इंटरेस्ट लगेगा तो वो 40% है। अब हर साल अगर 8% इंटरेस्ट लग रहा है तो 40% इंटरेस्ट कितने साल में लगेगा? 5 साल में। ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? 5 रुपए पे 2 रुपए इंटरेस्ट का मतलब है 40% टोटल इंटरेस्ट। टोटल 40% इंटरेस्ट लगा। एक साल में इंटरेस्ट 8% है तो 40% कितने साल में लगेगा? 5 साल में। वेरी गुड। ओके, इजी था ये वाला। जहां इजी होगा अपने आप हम स्पीड बढ़ाएंगे, है ना। जहां टफ होगा मैं अपने आप स्लो कर दूंगा। जहां लगता है कि ये तो बहुत इजी था, सेम क्वेश्चन है, जल्दी से करो। कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा है, करने का तरीका एकदम सेम, ठीक है। किसी निश्चित राशि पर 12.5 वर्षों का साधारण ब्याज राशि का 3/4 है, ठीक है। 3/4 का मतलब क्या है कि 4 रुपए पे 3 रुपए इंटरेस्ट लगा है। ये इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपको पता चलेगा कि टोटल 75% इंटरेस्ट लगा है। ओके, 75% इंटरेस्ट लगा है कितने साल में? 12 1/2 का मतलब होता है 12.5 साल में, ठीक है। 12.5 साल में 75 लगा है। 12.5 का दुगना होता है 25, 25 का 3 गुना होता है 75, मतलब ये कटेगा 6 बार। तो हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है? 6% पर एनम। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? ठीक है। 3/4 मतलब 4 रुपए पे 3 रुपए इंटरेस्ट, मतलब कितना इंटरेस्ट लग गया? 75% लग गया। कितने साल में? 12.5 साल में। तो 75% 12.5 साल में, मतलब हर साल इंटरेस्ट कितना लग रहा होगा? 6%। ओके है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। अगर आपको अभी जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा तो विद इन सेकेंड आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो बिना पेन उठाए। तनिष 1999। ओके शत्रुघ्न, थैंक यू हर्ष। ओके, देखो, किसी राशि का मिश्रधन साधारण ब्याज का 11/3 है। अभी जस्ट मैंने बताया था, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा इस बार। आपसे कहा है मिश्रधन साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज का कितना है? 11/3 गुना है। इंग्लिश में कहेंगे हम कि जो अमाउंट है वो सिंपल इंटरेस्ट का 11/3 टाइम्स है। आप कुछ मत करो, 3 चीजों का रेशो बनाओ। आपको पता है एक होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन। दूसरा होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज। और तीसरा होता है अमाउंट, अमाउंट मतलब क्या होता है? मिश्रधन होता है। 3 चीजें होती हैं, हाँ या ना? ठीक है। आपको यहां क्लियर दिख रहा है कि अमाउंट कितना है? 11, मिश्रधन कितना है? 11। तो मिश्रधन कितना आएगा? 11। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 3। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 3। तो आपको पता चल गया कि प्रिंसिपल कितना होगा। यहां क्या रखूं कि 11 आ जाए? 8। तो प्रिंसिपल कितना है? 8, इंटरेस्ट कितना है? 3, और अमाउंट कितना है? 11। जबकि रियल में सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 3600। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 3600। तो 3 की वैल्यू 3600 है ना।
3 की वैल्यू 3600 है तो बच्चा भी बता देगा कि 1 की वैल्यू 1200, 1 की वैल्यू 1200। अब आपसे जो पूछे उसमें मल्टीप्लाई कर दो। क्या पूछा है आपसे? पूछा है मूलधन बताओ। तो अगर 1 की वैल्यू 1200 तो 8 का गुना इसमें हो जाएगा, तो 12 और 8 का गुणा करोगे, आंसर आ जाएगा 9600 रुपीज। यहां पे प्रिंसिपल है, ये अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? अगर ये फ्रैक्शंस जो आपको मैंने पहले भी सिखाए हैं, इनकी अगर थोड़ी बहुत भी आपको चीजें याद हैं तो आप बिना पेन चलाए इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। समझ गए? 11 में से 3 इंटरेस्ट है। अब आप अगर अगली बार इस क्वेश्चन को करोगे तो इतना भी मत लिखना, है ना। इतना तो अभी मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि 11 अमाउंट है, उसमें से इंटरेस्ट 3 है तो प्रिंसिपल 8 होगा। अगली बार इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यही ध्यान से देखोगे कि यहां पे इंटरेस्ट है 3 और आपको पूछा है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना है? 8। तो 3 की वैल्यू अगर 1200 है तो 1 की वैल्यू 3600 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1200। तो बस इसमें 1200 का मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा आपका 9600। तो डायरेक्ट कर सकते हो बिना कुछ ज्यादा मेहनत करे। ओके, सभी का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। सो अगला करके बता दो इसी पैटर्न का 62 नंबर। बिना पेन चलाए करना इस बार भी, पेन कोई नहीं चलाएगा, है ना। बस ये देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, ये जरूर देख लेना। करिए जल्दी से। हाँ प्रकाश, हो जाएगी कमेंट बॉक्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व, चल रहा है उस पे काम, हो जाएगा सॉल्व। होगा भाई, ट्रिग्नोमेट्री भी आएगा। अभी थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक हो गया है, चलेगा वो भी। वेरी गुड, ठीक है। आपने देखा 13/4। 13/4 क्या है? ये अमाउंट है और ये इंटरेस्ट है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए प्रिंसिपल कितना होगा, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 9। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है? मूलधन 4500 है, प्रिंसिपल 4500 है। तो प्रिंसिपल अगर 4500 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 500 आएगी। और पूछा क्या है? मिश्रधन। मिश्रधन मतलब कितना आएगा? 13। 13 से गुणा कर दो, आंसर आ गया आपका 6500, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है? मिश्रधन मूलधन कितना है? 9। 9 बराबर 4500, 1 बराबर 500, 500 का 13 में गुणा करना है, 6500। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 63, टाइप चेंज है, टाइप नंबर 13 है ये अपना भाई। अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा इसकी भी मैं आपको, और एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आप बहुत अच्छे से ऑलरेडी जानते हो। आपने अभी तक इस ट्रिक को परसेंट में यूज किया है, रेशो में यूज किया है, प्रॉफिट एंड लॉस में यूज किया है, और इसको हर चैप्टर में यूज करने वाले हो। शायद आप समझ भी गए होंगे, जो बच्चे रेगुलर है, जिन्होंने सारे टॉपिक पढ़े वो समझ गए होंगे मैं किस ट्रिक की बात कर रहा हूं। हाँ सम्राट, चलती है क्लास। हाँ नंदिनी, लेंगे, जरूर लेंगे। तृप्ति, ये आया हुआ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो ये जो टाइप नंबर 13 है, इसको हम सॉल्व करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन से। ठीक है, और ये मैंने आपको हर चैप्टर में कहा है कि ये एक ऐसी ट्रिक है जो हर जगह लग जाती है ना। मिक्सचर एलिगेशन हर जगह लगता है। मिक्सचर एलिगेशन जल्दी से बता रहा हूं, जो बच्चे नए हैं, एक तरफ हम कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू रखते हैं, दूसरी तरफ एक और वैल्यू रखते हैं, बीच में एक ओवरऑल वैल्यू रखते हैं जिसको एवरेज वैल्यू बोलते हैं, और क्रॉस में माइनस करते हैं। इससे आपको हमेशा रेशो मिलता है। अब ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट के केस में अगर आप मिक्सचर एलिगेशन लगाओगे तो यहां जो रेशो आएगा वो हमेशा किस चीज का रेशो होगा? प्रिंसिपल का। हमेशा किसका अनुपात होगा? मूलधन का। समझ गए? तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमेशा, सिंपल इंटरेस्ट के केस में ये हमेशा रेशो किसका होगा? मूलधन का। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी ट्रिक से। तो देखिए, आपसे बोला है 10,000 रुपए हमने दो अलग अलग कंडीशंस पे दिए।
तो पहली कंडीशन क्या है, हमने कुछ पैसा 8% पर उधार दिया, वही कुछ पैसा हमने 10% पर उधार दिया, लेकिन ओवरऑल इंटरेस्ट कितना मिला 9.2, ये बीच में आ जाएगा, डिफरेंस लेना है आपको। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा तो आप कहेंगे 1.2, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा तो आप इसमें कहोगे 0.8। डायरेक्ट कैंसिल कर दो, 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 4 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, और ये जो रेशो होता है ये हमेशा किस चीज का रेशो होता है, प्रिंसिपल का, मूलधन का। और हमें रियल में मूलधन कितना दिया हुआ है, हमें रियल में मूलधन दिया हुआ है 10,000 रुपए, यस और नो, ठीक है। रियल में मूलधन कितना है 10,000, बांट लो जल्दी से, 3 + 2 5, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2000, 2000 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दो तो 2000 इंटू 2 4,000 रुपी और 2000 इंटू 3 6,000 रुपी। तो आपसे जो पूछा है वो आंसर दे सकते हो, दोनों पूछा है आपसे इनफैक्ट, तो दोनों अगर आपसे पूछा है तो आपका आंसर कौन सा आएगा, ए 6,000 और 4,000। समझ गए। मैंने आपसे हमेशा कहा है मिक्सचर एलिगेशन गजब की ट्रिक है, हर जगह काम आएगी आपको ये। कितने बच्चे समझ गए थे इस क्वेश्चन को पढ़ के कि यहां पे यही ट्रिक लगेगी, जल्दी से बताओ किस किस को समझ में आ गया था, ठीक है। हाँ अब्दुल, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ओके ठीक है। देखो जिसको मिक्सचर एलिगेशन नहीं पता वो इसको नहीं समझ पाएगा, है ना। उसके लिए पहले मिक्सचर एलिगेशन का मेरा एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर है, वो देख लो, नहीं तो जब पढ़ाऊंगा तब आप समझना। ओके ठीक है, अच्छा पहले ही समझ गए थे, वेरी गुड। ओके, मिक्सचर एलिगेशन क्या होता है, एक वैल्यू इस तरफ दूसरी वैल्यू इस तरफ, बीच में एवरेज वैल्यू रख के डिफरेंस लेते हैं। तो इनका डिफरेंस कितना है 1.2, इनका डिफरेंस कितना है 8, और शॉर्ट किया, ये आ गया आपका 2:3, टोटल 10,000, डिवाइड किया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 करिए। अब सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं आएंगे, है ना। इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मैं कोई भी एक पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा हूं, जितने क्वेश्चंस अभी आपको दिखाऊंगा सारे अलग अलग रहेंगे। तो ऐसा मत सोचना कि अगला क्वेश्चन आपका बन जाएगा, बनने को तो बनेगा पर थोड़ा सा पैटर्न हर क्वेश्चन में चेंज है, इसलिए एकदम से पैटर्न चेंज होगा। अच्छे से पढ़ना, जल्दीबाजी नहीं करना। हाँ छत्रवाल, मामा जी को कोरोना हो गया है आज हमारे मध्य प्रदेश के। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एवरेज दिया था इसलिए समझ गए थे। थैंक यू सोनी कुमारी। अच्छा अनुज, ओके सुधा, हो जाएगी, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, डोंट वरी। चलो करें भाई इस क्वेश्चन को। हमसे कहा गया है कि ए और बी के पास टोटल 30,000 रुपए थे, है ना, और दोनों ने 2 साल बाद, एक एक शब्द ध्यान से देखना, 2 साल बाद उन्होंने कितना पैसा रिटर्न किया, उन्होंने रिटर्न किया 39,000। ओके है। सो देखो ए के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ए के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13%, बी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो बी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18%। लास्ट क्वेश्चन में एवरेज वैल्यू, पिछला क्वेश्चन जो था उसको मैं कहता हूं रेडीमेड, एकदम पका पकाया, कुछ भी नहीं करना था, आपके पास पैकेट आया था, ओपन करना था, खाना था, कुछ भी नहीं था। इस बार उन्होंने रेडीमेड आपको नहीं दिया, अब आपको खुद को खाना बनाना पड़ेगा, है ना, पकाना पड़ेगा। उन्होंने अगर देखो मान लो यहां पे 15% आता या यहां पर 16% आता, कुछ भी अगर वो दे देते तो हमें डिफरेंस लेना था, कुछ नहीं करना था। लेकिन इस बार उन्होंने ये नहीं दिया, और अगर ये नहीं दिया तो इसको हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताओ, 30,000 रुपए से 39,000 हो गए, मतलब आपने इंटरेस्ट कितना दिया है 9,000, किस पे दिया है 30,000 पे। ओके, इंटू करोगे 100 का, इसको जब आप सॉल्व करोगे
तो आपको मिलेगा, आपको पता चलेगा कि आपने 30% इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, 30% इंटरेस्ट दिया है, लेकिन कितने साल में? 2 साल में, मतलब हर साल का। आपको पता है हमेशा क्वेश्चन को पर एनम में, पर ईयर में कन्वर्ट करते हैं, तो 15% इंटरेस्ट लग रहा है पर ईयर। ये एवरेज इंटरेस्ट आ गया। बस रेशो बनाओ, काम शुरू आपका। दोनों में डिफरेंस है 2 का, यहां डिफरेंस है 3 का, ये आ गया। और आपको पता है ये रेशो किसका होता है? ये रेशो हमेशा प्रिंसिपल का होता है। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 30,000, 30,000 रुपए। 30,000 को बांट दो, 3 और 2 कितना? 5, 5 से डिवाइड किया, 1 बराबर 6,000, 6,000 का 3 गुना 18,000 रुपए, और 6,000 का दुगना 12,000 रुपए। ओके, सो आपसे जिसके बारे में पूछा जाए, ए को कितने रुपए दिए थे, तो ए का पैसा ये है, ए को उधार दिया गया था 18,000, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। अरे हर्षल, बहुत बड़ी बात बोल रहे हो तुम तो। समझ गए? देखो, मेन मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ये दोनों तो आपको हमेशा देंगे, पर ये जो एवरेज वैल्यू होती है ये कभी देंगे कभी नहीं देंगे। अगर आपको दे दिया है दैट इज बेस्ट, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें ये नहीं दिया है तो कहीं ना कहीं से सॉल्व करना पड़ेगा, और उसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में जरूर होगी, है ना। तो 30,000 रुपए 39,000 बन गए, 9,000 रुपए इंटरेस्ट लगा 30,000 पे, मतलब 30% इंटरेस्ट पर कितने साल में? 2 साल में। मतलब 1 साल का कितना? क्योंकि ये भी तो पर एनम है ना, 13%, 18% पर एनम है, तो 1 साल का कितना? 15%। रेशो बनाया, पैसा बांटा, खत्म। ओके है? डायरेक्ट एवरेज रखेंगे तो गलत होगा। हां देखो, यहां पर अगर आपने 30% रख दिया तो इनको डबल करना पड़ेगा, उससे भी आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये 2 साल का है, तो 2 साल का कितना होगा? 26, 18 1 साल का, तो 2 साल का कितना? 36। अब आप उस केस में बीच में रख दो 30, है ना, क्योंकि ये भी 2 साल का है। या तो सब 2 ईयर्स क्यों या सब 1 ईयर क्यों, आंसर सेम आएगा, है ना। तो आप अब इनका रेशो बनाओगे, कितना आएगा? 4। इनका रेशो बनाओगे 6, ये और कैंसिल हो जाएंगे, तब भी आपका रेशो वही आएगा 3:2। मेन पॉइंट क्या है? या तो सब 1 ईयर के हो या सब 2 ईयर्स के हो, सबका डेटा सेम होना चाहिए, सब एक जैसे चलने चाहिए। ओके है? रेशो चैप्टर के लिए सचिन विनर्स इंस्टीट्यूट की ऐप पे जाओ, वहां मिल जाएगा। ओके हर्षल, अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट 65, ये वाला आप लोग कर सकते हो, ये आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है। बस यहां 2 ईयर्स की जगह 3 ईयर्स है, करना है आपको जल्दी से। थैंक यू सूरज। नहीं राहुल, एवरेज नहीं निकालते यहां पर, है ना। एवरेज हम उसको बोलते हैं, पर एवरेज नहीं निकालते हैं। एवरेज वैल्यू मतलब ओवरऑल क्या प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टोटल क्या आता है वो रखते हैं। एवरेज बोलते हैं पर एवरेज निकालते नहीं है। मिक्सचर एलिगेशन में सीख जाओगे। अच्छा विनय, अभी उससे भी एक और बहुत बेहतरीन वीडियो आने वाला है, शायद सोमवार या मंगलवार को एक और वीडियो आएगा, उसमें मैं आपको बहुत सारी रियलिटी बताऊंगा। वो बहुत डिफरेंट वीडियो रहेगा, पढ़ाई लिखाई से हटके रहेगा, पर स्टूडेंट के गाइडेंस के लिए बहुत बेस्ट एक वीडियो पे मैं काम कर रहा हूं। सोमवार या मंगलवार को आएगा वो वीडियो देख के बहुत सारी सच्चाई आपको पता चलेगी। ठीक है, इस बार गुस्से में नहीं बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे। ओके, चलिए देखिए, ए ने बी को 55,000, ए और बी को 55,000 रुपए उधार दिए गए। ए के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, बी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है, और 3 साल बाद दोनों ने पैसा दिया है। ओके ठीक है, देखो कुछ मत करो, सबसे पहले आप लिखेंगे कि ए के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, सो 9%, बी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 14%। ओके, ओवरऑल कहीं दिया है क्या? नहीं दिया है, मतलब फिर से वो मेहनत करवाना चाह रहे हैं तो करो भाई, कोई ऑप्शन ही नहीं है, नौकरी लेने के लिए सब करना पड़ता है।
तो 55,000 रुपए आपने दिए थे और 3 साल बाद उन्होंने कितना लौटाया? 74800। 20,000 में 200 रुपए कम है, मतलब 19,800 रुपए इंटरेस्ट लग गया। किस पर लग गया? 55,000 पर इंटू 100। ओके है, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। इसको देखकर समझ में आ रहा है 11 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये भी 11 से कैंसिल हो गया। 180 बार 180 में 5 का भाग दोगे, 36% इंटरेस्ट मिला है ना। पर कितने साल में? 3 साल में। 3 से डिवाइड जरूर करना है, तो क्या आएगा? एवरेज पर एनम प्रतिवर्ष 12 को रख दो बीच में। डिफरेंस आया 3 का, इधर डिफरेंस आया 2 का, 2:3, टोटल आ गया 5। टोटल इंटरेस्ट कितना है? 55,000। वैसे तो दिख ही रहा है 22,000 33,000, अदरवाइज 1 की वैल्यू 11,000। 11,000 का डबल ए को दिया हमने 22,000 और 11,000 का ट्रिपल बी को दिया 33,000। एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपके पेन से ज्यादा तेज आपका दिमाग चलेगा, है ना। आपको लगेगा कि जल्दी जल्दी हम लिख लें, दिमाग आपका आगे हो जाता है। अभी तो सिंपल इंटरेस्ट आधा हुआ है, अभी देखो तो एक एक टाइप में आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर आप कोई भी बुक उठा लेना, जो भी बुक से आप पढ़ते हो ना, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में बताऊंगा जो बुक्स में भी नहीं मिलेंगे, और ये सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन है ना। मैं जितनी भी क्लासेस लेता हूं उनमें 95% क्वेश्चंस एग्जाम्स के हैं, जो किसी ना किसी एग्जाम के आए हुए हैं। कोई भी क्वेश्चन मन से नहीं होता है, सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम के हैं। अच्छा विनय, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इतनी ही तेजी से, बल्कि इससे ज्यादा तेजी से क्वेश्चन को किया होगा। कल से आज अच्छा लग रहा है, अरे बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, चलो अगला। अब ये क्वेश्चन आपको उलझाने के लिए बनाया है मैंने, ये क्वेश्चन मैंने बनाया है ना, और आपको उलझाने के लिए, क्योंकि ऐसा आपके साथ एग्जाम में शायद ना हो, पर अगर हो जाए तो आपको उससे निकलते आना चाहिए। अमृत, आपका कमेंट अब दिख रहा है मुझे। कन्हैया बोल रहे हैं कोचिंग वाले इतने क्वेश्चन में SICI खत्म कर देते हैं। देखो आपको पता है 100 से कम क्वेश्चंस में करवाता नहीं हूं। अगर चैप्टर वाकई में इंपॉर्टेंट है तो 100+ क्वेश्चन, 150 क्वेश्चंस मिनिमम हर चैप्टर में होने चाहिए, प्लस प्रैक्टिस के लिए उतने ही, उससे डबल क्वेश्चन। तृप्ति देखना पड़ेगा मुझे, RS अग्रवाल रटी हुई नहीं है। देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है, या आप मुझे मेल कर देना या फेसबुक इंस्टाग्राम पे भेज देना, कर लेंगे उसको इंक्लूड। शोभिक, होंगे जरूर एग्जाम, पोस्टपोन होंगे, कैंसिल नहीं होंगे। चलो देखें इसको, इधर ध्यान दें सब लोग वापस से। अब ए के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, ए के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, और बी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, लेकिन इस बार भी एवरेज गायब है। ओके, अब हम समझेंगे सबसे मेन पॉइंट। इसमें आपको मैं एक नया लॉजिक सिखाना चाह रहा हूं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने बनाया है। 18,000 रुपीज आपने दिए थे और आपको कितने साल बाद? 2 साल बाद कितना पैसा रिटर्न मिला? आपको मिला 20,800। फाइन। तो आपने जैसे ही देखा तो आपको समझ में आया कि हमें इंटरेस्ट लगा है 2800, ओके, और किस पे लगा है? 18,000 पे, ओके, इंटू 100। और हम 2 से पहले ही डिवाइड कर दें, क्योंकि इससे आपको 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1 साल का कितना? तो पहले ही मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। कैंसिल करो तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 140 बार, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा 9 बार, और ये 70 बार। ठीक है। अब कई बच्चे पता है क्या करेंगे, आपके जैसे मैं करके बताता हूं। आप इसको क्या करोगे? 9 7 63, 9 7 63, फिर आप लगाओगे डेसिमल, फिर वापस से 9 7 और ये, और अगर आपने इसको बीच में रख के आंसर लाने की कोशिश करी तो इस जन्म में आंसर नहीं आने वाला। ठीक है, ऐसी गलती कभी मत करना। यहां पर आप डेसिमल में याद रखना, कभी भी आप इसको लगाओ, अगर 0.5 है या कोई चीज एग्जैक्ट पॉइंट में है तो रखना, अदरवाइज कभी भी पॉइंट वाली वैल्यू मत रखना, कभी आंसर नहीं आएगा, है ना। तो ये तरीका ही गलत हो जाएगा आपका। फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बने रहने दो, इसको 70/9% रहने दो, तो हम बीच में रखेंगे 70/9%। ये एवरेज इंटरेस्ट है,
और यही मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि अगर कभी एग्जैक्ट नहीं कैंसिल होगा तो क्या करना है। कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, पर अगर एग्जैक्ट कैंसिल नहीं हुआ तो ये सिचुएशन बन गई। अब कैसे डिफरेंस लोगे, तो ये आपको जो पेड वाले बच्चे उन्हें तो पता ही है, पहले मैं बता चुका हूं कि अगर ऐसी कंडीशन बने तो क्या करते हैं, जो नंबर नीचे है उसका मल्टीप्लाई सब में करेंगे। तो आप इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या बनेगा। ए का बन जाएगा 54%, बी का बन जाएगा 10 इंटू 9 90%, और ये कैंसिल हो जाएगा तो बीच में क्या आ जाएगा 70%। अब आप रेशो बहुत आसानी से बना लोगे। तो अगर ये आ जाए ना तो डरना नहीं, बहुत इजी है, ये आ जाए तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में डिफरेंस कितने का है 20 का, यहां दोनों में डिफरेंस कितना है, क्या है 16 का। कैंसिल करो दोनों को, तो ये कैंसिल होगा कितनी बार, 4 से कैंसिल होगा 5 बार, ये कैंसिल होगा 4 बार, ये रेशो आ गया आपका 5:4। टोटल पैसा कितना है, टोटल है 18,000। और अब इन चीजों को बिना लिखे करा करो, है ना, बच्चों जैसी आदत नहीं बनानी है कि इनको लिख लिख कर करें। 5 और 4 9, 9 से डिवाइड करोगे 1 बराबर 2,000, 10,000 और 8,000 आंसर। ठीक है, पूछा क्या है, ए और बी का बताना है, तो ए का 10,000 बी का 8,000, इसलिए आंसर आएगा सी 10,000 एंड 8,000। गुड, जितने भी बच्चों ने सी आंसर दिया है आप लोग बधाई के पात्र हैं, है ना। और इसलिए मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि मैं आपको बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट बता के कंफ्यूज नहीं करूंगा। कुछ फिक्स कॉन्सेप्ट सीख लो, हर जगह वो काम आएंगे। इसलिए हम पूरा मैथ्स केवल 2 चीजों से करते हैं, परसेंटेज और रेशो। ओके, थैंक यू सूरज, आज तुम कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। शत्रुघ्न भी आज बहुत तारीफ कर रहा है। तुम लोग क्या चाहते हो? क्लास का टाइमिंग प्रदीप 7:30 to 9:30 है। कल छुट्टी रहेगी अमित, संडे ऑफ। नेक्स्ट हमारी मुलाकात मंडे को होगी। मजा आ रहा है सोमेश? अच्छा सर छत्रपाल, तुम भी आ गए हो ना, तुम भी नहीं मानोगे। थैंक यू आकिब। अच्छा प्रकाश, पहले ही आंसर ला रहे हो तुम, रुक जाओ अब। अच्छा मृत्युंजय। ओके सौम्या, क्या बोल रहे हैं आप? थैंक यू राजा। चलो इधर देखें सब लोग, एक बार फिर से समझाने की डिमांड आई है हमारे कुछ दर्शकों में, तो मैं फिर से समझा रहा हूं। देखो 18,000 रुपए थे जो 20,800 बन गए, 2,800 रुपए इंटरेस्ट मिला 18,000 पर 2 साल में। तो ओवरऑल कैलकुलेशन पे पता चला एवरेज ओवरऑल प्रॉफिट है 70/9। ए को 6% देना है, बी को 10, लेकिन एवरेज ये नीचे 9 है, नीचे जो नंबर होगा उसी का मल्टीप्लाई सब में करेंगे, तो वो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन गया 54, ये बन गया 90, ये 70 का 70, रेशो बनाया, 18,000 को बांटा, 1 की वैल्यू आ गई आपकी 2,000, 2,000 को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अरे यार इसका स्क्रीनशॉट पता नहीं लिया था कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 67। ओके थैंक यू ओम प्रकाश। यूट्यूब वाले बच्चे आज कुछ ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। अच्छा नीलेश, मस्त लग रहा है, कपिल को मजा आ रहा है, इतना कंटेंट कोई नहीं देता है, अर्जुन बोल रहा है। ओके भाई अर्जुन, अच्छी बात है। हितेंद्र, बैंक का कोर्स का टाइम है मॉर्निंग 9 to 12। अच्छा हरी, ऐसा है। थैंक यू भाई यदुनंदन। मंडे क्लास रहेगी, कुछ मिस्टेक हो गई होगी, हो जाएगा वो करेक्ट। ओके हर्ष, आई ट्राई। थैंक यू सभी को, थैंक यू।
और जिन बच्चों को एकदम बेसिक से एडवांस तक करना है तो आप विनर्स की ऐप पे कंप्लीट कोर्स परचेस कर सकते हो। वहां पे पूरे 33 टॉपिक्स में पढ़ा रहा हूं, बेसिक से एडवांस। ओके, थैंक यू भाई, इतनी सारी तारीफों के लिए धन्यवाद। अच्छा, हाँ धीरेन्द्र जल्दी समोसा पार्टी देंगे। चलो देखो इधर क्या बोल रहे हैं। मिस्टर दत्ता ने अपने 3 लाख रुपए सेवानिवृत्ति लाभ को अंशतः डाकघर और अंशतः बैंक में क्रमशः 10 और 6। देखो मिस्टर दत्ता के पास कितने रुपए हैं, उनके पास है 3 लाख रुपए। उन्होंने 2 जगह इन्वेस्ट किया, एक तो उन्होंने पोस्ट ऑफिस में लगा दिया और दूसरा उन्होंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में कहा गया कि हम आपको 10% इंटरेस्ट देंगे, बैंक में कहा कि हमारी हालत खराब है हम 6% इंटरेस्ट देंगे, है ना। उन्हें 2000 रुपए महीना मिल रहा है। अगर 2000 रुपए मंथ मिलेगा तो साल का कितना मिलेगा, 24,000। तो टोटल इंटरेस्ट साल में मिला 24,000, किस पर मिला, 3 लाख पर। ओके, इंटू 100, 20 से 20, 30 से ये 3 गया, मतलब उन्हें ओवरऑल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 8%। हमने एवरेज निकाला, दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया, 2:2 का, मतलब 1:1 का। 1:1 का मतलब क्या है, उन्होंने इक्वल अमाउंट दोनों तरफ इन्वेस्ट किया, दोनों तरफ सेम पैसा जमा किया। तो अगर टोटल 3 लाख था तो 1.5 लाख उन्होंने बैंक में जमा किया, 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस में जमा किया, है ना, और बैंक में। इनमें डिफरेंस कितने का है, 0 का। आंसर आएगा डी। पूछा क्या है आपसे, आपने ध्यान से पढ़ा, जमा राशि में कितना अंतर है, तो उन्होंने कुछ अंतर ही नहीं रखा। 3 लाख था, 1.5 लाख दोनों जगह लगा दिया, डिफरेंस 0 है। आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, नील। ओके, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा नील। वेरी गुड, समझ गए, बहुत इजी था। बस ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप थी यहां पे। और मैं जो भी शब्द आपको बताता हूं उनको अगर आप ध्यान से सुनते रहोगे आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा आपके आंसर्स बहुत जल्दी आएंगे अगर वर्ड्स पे ध्यान दोगे। मैंने आपसे क्या कहा था कि हमेशा हम इंटरेस्ट साल का निकालते हैं तो आपके आंसर जल्दी आ जाते हैं। तो अगर ये तो मंथ का है ना, एक महीने का इंटरेस्ट 2000 है तो साल का कितना, 24,000, किस पर, 3 लाख पर, इंटू 100। तो मुझे पता चल गया कि साल का इंटरेस्ट 8 है, यही तो मुझे चाहिए था। रेशो बनाया और आपको इतना करना नहीं था, 2:2 देखा मतलब इक्वल मतलब डिफरेंस नहीं आना है, आंसर डी आएगा। ओके नीलेश, नहीं अमृत, अभी तक पंजाब नहीं गए, कभी आएंगे। ओके इंद्रनील, अब नील बुलाएंगे तुम्हें। ठीक है नीलेश, इंस्टीट्यूट ओपन होगा फिर से समोसा खिलाएंगे सबको, ठीक है। चलो आगे बढ़े। 68, ओके, पढ़िए क्वेश्चन को। करेक्ट छत्रपाल, बिल्कुल भूपेंद्र, उसी के लिए तो कोर्स ज्वाइन किया है ना, होशियार बनने के लिए तो कोर्स ज्वाइन किया है। अगर कोर्स ज्वाइन करने के बाद वैसे के वैसे ही रहोगे तो मतलब क्या निकलेगा। ओके, थैंक यू विश्वदीप। हाँ राहुल, सही बोल रहे हो। चलिए देखिए, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दर क्या है। देखो आपको पता है, 2 चीजें मैं बताऊंगा यहां पे आपको। इस क्वेश्चन का बेसिक भी बताऊंगा मैं और इस क्वेश्चन की आपको ट्रिक भी बताऊंगा। पहले ट्रिक बता देता हूं फिर उसका बेसिक बताऊंगा। बहुत ईजी क्वेश्चन होता है ये। आपसे बोला है साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। मैंने पहले ही कहा है
कि 25 रुपए दोगे तो 16 रुपए ब्याज मिलेगा। 25 पे 16 रुपए अगर ब्याज मिला तो 16 रुपए ब्याज मिला 25 पर। सबसे पहले कुछ भी आ जाए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 से कैंसिल हुआ 4 बार, 16 का 4 गुना 64। और जब भी आएगा ये हमेशा किसी ना किसी का स्क्वायर आएगा। तो रेट भी 8% है, टाइम भी 8 साल है ना। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? मैं आपको अभी प्रूव करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको ऐसे क्वेश्चंस में बस इतना सा काम करना है। ठीक है, समझ गए बात को? तो 16/25 गुणा 100, इसको आपने सॉल्व किया 64 आया। जब भी इसको सॉल्व करोगे, अगर रेट और टाइम बराबर है, अगर रेट और टाइम इक्वल है, तो ये हमेशा किसी ना किसी का स्क्वायर आएगा। आप सॉल्व करोगे तो रेट भी 8%, टाइम भी आपका 8 साल। क्लियर है? ये तो हो गई इसकी ट्रिक। अब आप पूछोगे सर इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो इसका लॉजिक सुनो। बात इतनी सी है, आपसे कहा है कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 16/25 है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 16 है, प्रिंसिपल 25 है। ओके, आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और आपसे कहा है कि रेट और टाइम बराबर है, तो दोनों को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, वैल्यूज रखो। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 16, प्रिंसिपल कितना है 25, रेट कितना है x, टाइम कितना है x, अपॉन में रखोगे 100। तो 16 इंटू 100, 25 इधर जाएगा, इक्वल में x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, ये कैंसिल होगा 4 बार, ये बनेगा 64, एक्स स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट, और ये आएगा 8। तो x की वैल्यू 8 है, मतलब रेट भी 8% है और टाइम भी आपका 8 साल है। समझ गए? तो आप डायरेक्ट आंसर तब बता सकते हो जब आपको रेट और टाइम दोनों इक्वल देंगे। फिर मैं आपको इसमें सारी कंडीशंस बताऊंगा भी, है ना। एक दो क्वेश्चन इजी दूंगा, उसके बाद आपको इसमें भी क्या क्या कंडीशंस होती, कोई नहीं बताता, सब लोग इतना ही बताते हैं बस। मैं आपको इसमें भी कंडीशंस बताऊंगा कि और क्या क्या होता है। समझ गए? है ना। तो क्योंकि देखो लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, रेट और टाइम इक्वल है, मतलब x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो जो भी सॉल्व करोगे वो किसी ना किसी का स्क्वायर ही होगा, इसलिए हम डायरेक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए 16/25 इंटू 100 कर दो, आपको पता है ये एक्स स्क्वायर के बराबर है। सिंपल, ये इसका लॉजिक हो गया। ठीक है, समझ में आया सभी को? ठीक है भाई, पार्टी देंगे, कोरोना खत्म होने दो, पार्टी देंगे, मिलने आएंगे, जहां पे तुम हो वहां मिलने आएंगे। चलो इसका आंसर बताओ सब लोग जल्दी। हो गया? देखिए, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। मैंने आपसे क्या कहा, 4/9 इंटू 100 कर दो, और ये आपको पता है ये किसके इक्वल में आएगा, एक्स स्क्वायर के। क्योंकि इस क्वेश्चन में भी कहा है रेट और टाइम इक्वल है, रेट और टाइम इक्वल है, तो हमने दोनों को एक्स लिया है। अब आप एक छोटा सा दिमाग लगाओ, इसको सॉल्व मत करो, इसको कर दो आप 400, इसको कर दो 9, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट। 400 किसका वर्ग होता है 20 का, 9 किसका वर्ग होता है 3 का, 3 से डिवाइड करो, 3 छंग 18, 3 6 18, कैरी रिमाइंडर बचा 2/3। ये आपका आंसर आ गया 62/3%, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। समझ गए? 400/9 दोनों किसी के स्क्वायर होते हैं, तो 20/3 हो गया, 62/3% आंसर आ गया। तो आप इस ट्रिक को बहुत जल्दी यूज कर लोगे अगर रेट और टाइम इक्वल है तो। ठीक है, अगला, अब इनमें क्या चेंजेस हो सकते हैं वो सिखाऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 70, जल्दी से करो इसको, पहले ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी नहीं करना, ध्यान से पढ़ना। नहीं सूरज, ऐसा मत बोलो।
शौबिक अभी पता नहीं है, क्वेश्चन चैप्टर बढ़ता जाएगा तभी पता चलेंगे कितने टाइप हैं। फिर भी 20 के आसपास तो रहेंगे इसमें भी। लखन कोचिंग लगेगी कम से कम 2-3 महीने बाद, और ज्यादा भी हो सकता है। बसंत पेड कोर्स के लिए विनर्स इंस्टीट्यूट की ऐप इंस्टॉल कर लो, उसमें मिल जाएगा। और कई बच्चों की डिमांड पे आज हमने एक सिंगल चैप्टर, केवल आपको जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है तो वो हमने ऐप पे दिया है ओनली 49 रुपीज में, तो आप उसको ले सकते हो। ऐप पर जाके एक चैप्टर आप पढ़ के देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है और कितना डीप में पढ़ाता हूं। उसको पढ़ने के बाद आपसे हर क्वेश्चन बनेगा। तो आप विनर्स की ऐप पे जाके सिंगल रेशियो चैप्टर परचेस कर सकते हो 49 रुपीज में। 16 आवर्स के वीडियो है, प्रैक्टिस शीट है, सॉल्यूशन है, सब कुछ है उसके अंदर। ठीक है, देखो इधर आपसे कहा है किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है यदि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है ना, बेवजह घुमा रहा है। देखो दो चीजें होती है, रेट और टाइम। ओके, अभी तक क्या हो रहा था कि दोनों को इक्वल दे रहे थे तो हम दोनों को सेम रख रहे थे। इस बार वो बोल रहे हैं कि वर्ष की संख्या रेट से आधी है, मतलब ये हाफ रहेगा। तो इस बार रेट को अगर 2x मानेंगे तो ये कितना होगा, x। अभी वही करो जो करते आ रहे थे। आप क्या करेंगे, 8/25 इंटू 100। ओके, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 32। लेकिन इस बार आप इस पे अंडर रूट मत लगा देना, ये गलती नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। तो एक्चुअल में हुआ क्या होगा कि 2x और x का मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा रियल में 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32। 2 से कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। x की वैल्यू अगर 4 है, मतलब टाइम अगर 4 इयर्स है तो रेट उसका डबल होगा, मतलब रेट कितना परसेंट होगा, 8% होगा। ये अपना आंसर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपसे पूछा है रेट आपसे पूछा है तो आंसर आएगा डी। मनोज जी, पेड वालों के लिए तो पहले से फ्री है वो सब कुछ, आपको तो रेशियो चैप्टर पूरा जो आपको दिया है वही अलग से क्रिएट किया है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। समझ गए भाई सभी? ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन भी बन सकती है कि आपको अलग अलग दें, और अगर किसी को यह सब समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपके लिए जो बेसिक तरीका बना है उसी से करोगे। SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। ओके, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 8, प्रिंसिपल कितना है, 25, रेट कितना है, 2x, टाइम कितना है, x, अपॉन में कितना है, 100। 25 से कैंसिल हुआ 4 बार, 4 इधर गया तो 32 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर, 2 से कैंसिल हुआ 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। ओके, तो x की वैल्यू 4, बात वही है। तो ये उसका लॉजिक हो गया, मतलब बेस हो गया कि हमने ऐसा करा क्यों। ओके, चलो इस क्वेश्चन को और टफ बनाते हैं, इस पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन को हमने और थोड़ा टफ कर दिया। टफ उसके लिए है जो रटेगा, जिसने कॉन्सेप्ट समझा होगा वो ये क्वेश्चन भी कर लेगा। पढ़िए इसको जल्दी से। किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूल का 9/35 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय के संख्यात्मक मान के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी। बनेगा सभी से? ठीक है, इस बार देखो आपको डेटा थोड़ा सा कंफ्यूज करने के हिसाब से दिया है, तो जल्दी नहीं करना। आप जो करते आए हो वो तो करोगे, पर इस बार थोड़ा सा आप समझो। रेट और टाइम इक्वल तो है नहीं, तो हमें रेट और टाइम को कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। और आपको कहा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल का 9/35 है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात आपसे क्या कही गई है कि ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय के संख्यात्मक मान के बराबर है ना। मतलब
रेट ऑफ इंटरेस्ट का 5/7 करोगे तो टाइम आएगा। क्या बोल रहे हैं वो? रेट ऑफ इंटरेस्ट का अगर 5/7 करोगे तो वो टाइम के इक्वल में मिलेगा। ब्याज की दर का 5/7 मान समय के संख्यात्मक मान के बराबर है। दर का 5/7 करोगे तो टाइम मिलेगा। आप चाहो तो रेशो बना लो, अगर दिमाग नहीं लगा पा रहे हो, रेट अपॉन टाइम ये पलट जाएगा 7/5। मतलब आपको पता चल गया कि रेट अगर 7 है तो टाइम कितना होगा 5। आ रही है बात समझ में? ये कैसे आया? रेट का 5/7 करोगे तो टाइम आएगा, तो इससे यही तो निकल के आएगा, रेट अपॉन टाइम इज इक्वल टू व्हाट? 7/5। तो कुछ मत करो, इसको 7x और इसको 5x मान लो और करो क्वेश्चन को सॉल्व। तो हम क्या करते आए हैं, SI इज इक्वल टू, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 9, आपको पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 7x और 5x का मल्टीप्लाई होगा 35x स्क्वायर इज इक्वल टू 9/35 इंटू 100। ओके, फिर आपको पता है कि ये जो 35 है नीचे चला जाएगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 900 अपॉन में 35 इंटू 35, ये हो जाएगा। फिर स्क्वायर रूट लगेगा तो दोनों पे स्क्वायर रूट लगेगा तो 900/35 इंटू 35, और ये आ गया। 900 किसका स्क्वायर होता है? 30 का, और 35 इंटू 35 क्या निकलेगा? 35। ये और शॉर्ट हो सकता है, दोनों को कैंसिल कर दो 5 से, तो 5 से ये कैंसिल होगा, 6 से कैंसिल कर दो, 6 से नहीं 5 से ही करना पड़ेगा, 5 से कैंसिल होगा 6 बार और 7 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6/7। क्या पूछा है आपसे? रेट बताना है। तो रेट हमने क्या एज्यूम करा था? 7। तो रेट अगर बताना है तो 7x, x की वैल्यू कितनी लेकर आए हम? 6/7। 7 से 7 कैंसिल हुआ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका निकल के आया 6%। हाँ लखन, नेक्स्ट मंथ आ रहा है एमपी पुलिस का कंप्लीट बैच ऑल सब्जेक्ट, नेक्स्ट मंथ आने वाला है, जुड़े रहो, पता चल जाएगा जैसे ही बैच आएगा। हर्षल समझ में आई लाइन? यस वाल्मीकि, थैंक यू छत्रपाल। अच्छा प्रभात, क्लियर है? जो लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, यदि दिए गए धन पर ब्याज की दर और ये सब जो बात कही गई है, ये इतनी सी बात का निचोड़ ये है ना। रेट का 5/7 करोगे तो टाइम मिलेगा, तो रेट अपॉन टाइम इज इक्वल टू 7x 5x 35x स्क्वायर। अब जो डायरेक्ट इसको समझ वही पाएगा जो इसके पहले के 3 क्वेश्चन जिसने समझे कि ये कैसे आया, है ना। सॉल्व करोगे, x की वैल्यू 6/7 का मल्टीप्लाई दोनों से कर दोगे तो आपको रेट और टाइम दोनों पता चल जाएंगे। If the number of years in numerically 5/7 times of rate % per annum, हर्षल इसका मतलब है कि टाइम की जो वैल्यू है वो रेट के 5/7 की इक्वल है। इंग्लिश में वो ये बोलना चाह रहा है, टाइम इज इक्वल टू 5/7 ऑफ रेट। अभी कन्हैया डिसाइड नहीं हुआ है, वो जल्दी आपके सामने कोर्स आएगा पूरा एमपी पुलिस का, उस समय बता देंगे। अच्छा लग रहा है आज, माया को अच्छा लग रहा है आज, है ना। कल थोड़ा ऊपर से जा रहा था। इसके आगे की अब जो क्लास है वो और मजेदार रहेगी। जो नेक्स्ट मंडे को क्लास रहेगी अब वो एडवांस लेवल रहेगी, मतलब अब इजी लेवल और मॉडरेट लेवल सब खत्म हो गया है, अब एडवांस लेवल आएगा, सुपर एडवांस। ओके, हाँ प्रकाश, उससे भी आंसर आ जाएगा, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही मेथड है वो भी, पर उसमें आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ओके